अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि हमारे घर में इतना स्पेन है, यानी दो कॉलमों के आपस में इतना स्पेन है, उसमें उतनी जगह है, उस पे हम बीम डालना चाह रहे हैं, तो उस पे हम कौन से साइज का बीम डाल लें। यानी आप हमें बीम की डायमेंशंस बता दें कि बीम की डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, यानी बीम की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, और उसकी जो डेप्थ होती है वो हम कितना कितना रखें। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बंदों के लिए मैं बना रहा हूँ, उसकी डेप्थ कितनी हम रखें, उसकी हम विड्थ कितनी रखें। तो आज की ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं बंदों के लिए बना रहा हूँ। इसी तरह आप लोगों को पता होगा कि बीम हमारे पास एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है, यानी दो कॉलमों के आपस में हॉरिजेंटल हम उसको प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि बीम को हमने दो कॉलम्स के बीच में रखा हुआ है, और बीम पे ऊपर से आने वाला जो लोड होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलम्स पे ट्रांसफर करता है। तो बीम का यही एक मकसद होता है कि वो ऊपर से आने वाले लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलम्स पे सेफली ट्रांसफर कर दे। सो बीम्स की हम डेप्थ किस तरह रखेंगे, बीम्स की हम जो हाइट है वो हम किस तरह रखेंगे। सो सबसे पहले आते हैं थंब रूल के हिसाब से। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के दो कॉलम्स के बीच में जो हम इल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इल है, इल को हम डिनोट करते हैं क्लियर स्पेन, यानी दो कॉलम के आपस में जो डिस्टेंस है उसको हम क्लियर स्पेन कहते हैं, और इसको हम इल से जानते हैं, यानी इल से हम डिनोट करते हैं। अभी थंब रूल के हिसाब से यही जो इल होगा, फॉर एग्जांपल ये दो कॉलम्स के बीच में जितनी जगह है इसको तो आप लोग 10 पे डिवाइड कर ले, 10 पे, या आप लोग 12 पे डिवाइड करें, यानी इल डिवाइड बाय 10, यानी जितनी ही इसकी स्पेन है इस स्पेन को आप 10 पे डिवाइड कर दे। इससे जो वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी उतनी ही आप लोग बीम की डेप्थ रख सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही स्पेन हमारे पास 6 मीटर की स्पेन है। अभी 6 मीटर हमारे पास दो कॉलम्स के आपस में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, यानी तकरीबन 18 साढ़े 18 फीट का फासला होगा। तो यही स्पेन यानी 6 मीटर को अगर हम 10 पे डिवाइड कर ले, फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास 6000 मिलीमीटर हमारे पास उसकी लेंथ आएगी, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 1000 कर ले तो हमारे पास 6000 मिलीमीटर आ जाएगा। मिलीमीटर 6000 मिलीमीटर को अगर हम 10 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास 600 मिलीमीटर की वो डेप्थ हमारे पास बीम की आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग डेप्थ को देख सकते हैं कि जो बीम की डेप्थ है, जो हाइट होगी, वही हमारे पास 600 मिलीमीटर आ जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर स्पेन हमारे पास 6000 मीटर है, उसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डेप्थ आएगी बीम की वो हमारे पास 600 मिलीमीटर आ जाएगी। अभी यही स्पेन है, इसको अगर हम 12 पे डिवाइड कर दे, यानी फॉर एग्जांपल यही स्पेन 6000 मिलीमीटर को अगर हम 12 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास 500 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी 500 मिलीमीटर से लेकर हम 600 मिलीमीटर तक 6 मीटर का अगर स्पेन है तो आप लोग बीम की क्या रख सकते हैं, आप लोग बीम की डेप्थ रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को यही थंब रूल सिखाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास एक स्पेन है, 10 फुट का स्पेन है, उसी 10 फुट को आप लोग क्या करेंगे, 10 पे डिवाइड कर ले तो आप लोगों को बीम की जो डेप्थ आएगी वो बीम की डेप्थ आप लोगों को 1 फीट डेप्थ मिल जाएगी। सो इसी तरह अगर यही स्पेन आप लोगों के पास 20 फीट का स्पेन होगा तो 20 फीट के स्पेन को आप लोग 10 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 2 फुट आ जाएगा, यानी आप लोग 24 इंच का बीम
उसके लिए रखेंगे। या अगर आप लोगों के पास डेप्थ ज़्यादा आ रही है तो फिर आप लोग L डिवाइड बाई 12 तक भी आप लोग रख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के पास अगर स्पेन 3 मीटर है यानी 3000 मिलीमीटर है, तो उसको अगर आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 300 आप लोगों के पास उसकी बीम की डेप्थ आएगी। और अगर आप लोग 12 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 250 मिलीमीटर आप लोगों के पास बीम की डेप्थ आएगी। सो अभी आते हैं विड्थ इनटू डेप्थ रेशो पे, यानी विड्थ इनटू डेप्थ रेशो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड में और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में हमारे पास होता है। यानी विड्थ इनटू डेप्थ रेशो नॉर्मली हम कितनी रखते हैं, 0.4 से लेकर 0.45 तक इंडियन स्टैंडर्ड में रखते हैं और 0.4 से लेकर 0.9 तक हम अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम वो रखते हैं। अभी विड्थ W डिवाइड बाई D हमारे पास क्या है, तो W हमारे पास बीम की जो विड्थ होती है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं टॉप पे, ये बीम की हमारे पास विड्थ होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे D पे जो कि हमारे पास बीम की डेप्थ है। तो यही इसी बीम की विड्थ को हम डिवाइड करेंगे डेप्थ पे। अगर इसका रेशो हमारे पास क्या आएगा, इसका रेशो हमारे पास इन बिटवीन 0.4 से लेकर 0.45 या 9 तक भी आ जाए तो हमारे पास यही बीम और डेप्थ का जो रेशो है ये बिल्कुल हमारे पास ठीक आ रहा है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीम है जो 2 कॉलमों के दरमियान पड़ा हुआ है। इसका जो स्पेन है, क्लियर स्पेन है, वो हमारे पास 3 मीटर है। अभी इस 3 मीटर को अगर हम L डिवाइड बाई 10 के फार्मूले पे लेके आए थंब रूल के हिसाब से, तो 3000 मिलीमीटर को अगर हम 10 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास 300 मिलीमीटर उसकी डेप्थ आ जाएगी। अभी इसकी विड्थ अगर हम मालूम करना चाहते हैं, इसकी विड्थ अगर हम रखें 200 मिलीमीटर हमारे पास, अगर इसकी हम विड्थ रखेंगे तो अभी आते हैं इसके रेशो के हिसाब से इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि रेशो में जो बीम की डेप्थ हो हमारे पास 300 मिलीमीटर आ गई और इसकी जो डेप्थ है वो 200 मिलीमीटर हमने सपोज कर ली है। तो हम विड्थ इनटू डेप्थ रेशो में हम इन दोनों को रखेंगे तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 0.4 से 0.45 तक के आ जाए तो हमारे पास ये डेप्थ और जो ये विड्थ है ये हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर विड्थ हमारे पास कितनी है, 200 मिलीमीटर है और डेप्थ हमारे पास 300 मिलीमीटर है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.66 आ रही है जो कि 0.4 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि 0.4 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास क्या है, ये सेफ है। यानी जो हमने 200 मिलीमीटर बीम की विड्थ को सपोज किया था वही हमारे पास एक्यूरेट है और उसको हम रख सकते हैं। अभी आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास स्पेन 6 मीटर का है यानी 6000 मिलीमीटर का है और उसमें हमारे पास जो डेप्थ आ रही है वो 600 मिलीमीटर आएगी और इसकी जो विड्थ है या L डिवाइड बाई 12 के हिसाब से अगर हम कर ले तो 6000 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 500 मिलीमीटर हमारे पास उसकी क्या आ रही है, हमारे पास उसकी डेप्थ आ रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी एवरेज अगर हम ले 600 और 500 का एवरेज अगर हम ले ले तो 550 मिलीमीटर अगर हमारे पास उसकी डेप्थ आ रही है तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम उसकी हम विड्थ अगर अपने आप से सपोज कर ले कि 200 मिलीमीटर हमारे पास बीम की विड्थ होगी। तो अभी हम विड्थ इनटू डेप्थ रेशो के हिसाब से इसको हम कंपेयर करेंगे और हम अपना रेशो मालूम करेंगे। अगर रेशो 0.4 से ग्रेटर आ रहा है तो हमारा क्या होगा, हमारा बीम की जो डायमेंशंस होगी वो सेफ होगी। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि विड्थ उसकी क्या है, 200 मिलीमीटर है, डेप्थ उसकी 550 मिलीमीटर है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.36 आ जाएगा जो कि 0.4 से लेस है। तो इसका मतलब है कि हमने जो डेप्थ जो विड्थ रखा हुआ है वो सेफ नहीं है, हमें अपने विड्थ को बढ़ाना चाहिए।
तो अभी हम क्या करेंगे, विड्थ को हम इंक्रीज करेंगे और 250 तक लेके जाएंगे। तो 250 को अगर हम 550 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 0.45 आ जाएगा, जो कि 0.4 से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास डायमेंशन होंगे, ये हमारे पास सेफ डायमेंशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे आइडिया मिला होगा कि आप लोगों के पास जितनी भी लंबाई में आप लोगों के पास बीम आप लोग डालना चाहते हैं, आप लोग सबसे पहले उसकी लेंथ मालूम करें। उसकी लेंथ के बाद आप लोग उसकी जो L/10 से L/12 के हिसाब से उसकी बीम की डेप्थ मालूम करें। जब आप डेप्थ मालूम कर लेंगे तो आप लोगों के पास उसकी डेप्थ आ जाएगी। तो फिर आप लोग अपने आप से ये सपोज कर ले कि हम बीम की जो चौड़ाई होगी वो हम इतनी रख ले, तो उसकी चौड़ाई को आप फिर इसी रेशो में W/D यानी विड्थ इनटू डेप्थ रेशो में आप लोग वैल्यूज को पुट कर ले। अगर आप लोगों की वैल्यू 0.4 से लेकर 0.4 यानी 0.9 तक भी आ जाए तो ये आप लोगों के जितने भी आप लोगों ने बीम की लंबाई चौड़ाई रखी है यानी विड्थ इनटू डेप्थ लिया हुआ है, ये आप लोगों का सेफ होगा। आप लोगों को फ्यूचर में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।